अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैरियत से होंगे और खुश खुरम ज़िंदगी गुजारे होंगे। तो रीड की इस आंसर की सीरीज़ में सिलसिले में आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं और ये वीडियो है दोस्तों आपका शिफ्ट 2 का। कौन सा है दोस्तों? शिफ्ट 2 का। ये जिनके पास ए सीरीज़ आई थी, ये ए सीरीज़ वाला पेपर है और लेवल 2 का एग्ज़ाम हुआ था। आपको पता है लेवल 2 एग्ज़ाम दो शिफ्ट में हुआ था, शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 3 में हुआ था। ये लेवल 2 का एग्ज़ाम है और लैंग्वेज 2 जिन बच्चों ने चुनी थी, जिन स्टूडेंट ने लैंग्वेज 2 का चुनाव किया था, ये वो पेपर है। बाब 3 और ज़बान 2। अब आप यहाँ कन्फ्यूज़ मत होइएगा, बाब 3 क्या है? मैं पहले बता चुका हूँ। पहले बाब में पेडागोजी होती है, दूसरे बाब में लैंग्वेज 1 होती है, L1, और तीसरे बाब में क्या होती है? L2 होती है। जो भी आपने चुनी वही होती है। ठीक, बातों का सिलसिला करेंगे खत्म, सीधे चलेंगे पेपर की जानिब। चलिए, इस सेक्शन में 30 सवाल आप दिए गए हैं। हर सवाल के जवाब के 4 हिस्सों में से एक सही जवाब की निशानदही कीजिए। सवाल नंबर 61 है, क्योंकि 30 से 60 तक तो L1 में होता है, यानी लैंग्वेज 1 में होते हैं। 61 से 90 तक लैंग्वेज 2 होती है। खालिस फारसी हरूफ है, पे चे गे, ये सब क्या होते हैं? तीनों, और झे। लेकिन एक ऐसा लफ्ज है जो सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? फारसी में ही होता है, किसी दूसरी जबान में नहीं होता। सवाल नंबर 62, ज़मीर मुतकल्लिम वाहिद मेरा का ज़मीर मुतकल्लिम जमा होगा। ज़मीर मुतकल्लिम बात करने वाला क्या क्या इस्तेमाल करेगा? मैं, मेरा, हमारा, मुझे, मुझसे, मैंने। तो ये सब इस्तेमाल होते हैं किसके लिए होते हैं? मैं के लिए। तो मैं वाहिद के लिए होता है, जमा के लिए क्या होगा? हमारा। क्या होगा? हमारा। सामने वाले के लिए क्या बोलेगा? तुम है, उनको, तुम है, तुम्हारा, उनको बोलेंगे गायब के लिए। सवाल नंबर 63, मंदरजा इल्म में से कौन सी शय खालिस शरई वसीले से मुतालिक है? वो शय जो सिर्फ सुनने के काम आती है, इसको देखा नहीं जा सकता। तस्वीरें 4 देख सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, तालीमी ताज देख सकते हैं, रेडियो को आप देख नहीं सकते, वहां पर अक्षय कुमार नाचता नहीं, रेडियो को सिर्फ आप सुन सकते हैं। सवाल नंबर 64, तश्त अज़बाम होना मुहावरे के मानी है। मरने करीब होना, बहुत मगरूर होना, किसी चीज का मिलना मुश्किल होना, या भांडा फूटना। भांडा फूटता नहीं, भांडा फूटना। ये क्या है? अरबी जबान का है तश्त अज़बाम, और इसका मतलब क्या होता है? भांडा फूटना, भेद खुल जाना। सवाल नंबर 65, रिवायती कवायद में मुसव्वते को क्या कहा जाता है? मैंने जब भी पढ़ाया था टॉपिक आपको, मैंने हेडिंग में लिख रखा था, मुसव्वता मुसम्मता हुरूफ इल्लत हुरूफ सही। तो मुसव्वते को ही क्या कहा जाता है? हुरूफ इल्लत कहा जाता है। दोनों एक ही चीज होती है। मंदरजा दिल अशार को पढ़कर दिए गए सवाल 66 से 70 के जवाब दीजिए। एक आपको नज्म दी गई है, बंद दिया गया है, इसको पढ़ के सवाल के क्या दिए ना जवाब देने हैं। ये नज्म नहीं बल्कि क्या है? मिर्जा गालिब की गजल का एक पार्ट है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दो दवा करे कोई। बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। बात परवां ज़बां कटती है, वो कहे और सुना करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। ये गजल का एक बंद आपको दिया गया है। अब आगे देखते हैं सवाल क्या क्या आते हैं। सवाल 66, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। मंदरजा वाला शहर में रदीफ कौन सी है? जो सबसे लास्ट वाले जो हरूफ होता है, कोई और कोई, ये कहलाएगा रदीफ। अगर इससे पहले वाला वर्ड भी सिमिलर है, करे और करे, तो ये भी आएगा रदीफ। इसका मतलब करे कोई पूरा रदीफ है। और दवा और हवा, ये दोनों क्या कहलाएंगे? काफिया। क्या कहलाएंगे? काफिया कहलाएंगे। तो यहाँ करे कोई है, बिल्कुल करे कोई है, ये क्या इसका? रदीफ है। शेर का आखिर में आने वाला लफ्ज जो बिल्कुल सेम टू सेम, वो क्या कहलाएगा? रदीफ कहलाएगा। मतला किसे कहते हैं? गजल का आखिरी शेर नहीं, गजल का आखिरी शेर तो मक्ता कहलाता है। गजल का वो शेर जो बिना तखल्लुस का हो, जिसके दोनों मिसरे हम काफिया ना हो वाला भी नहीं होगा। गजल के पहले शेर को जो हम काफिया हो, गजल का उम्दा शेर को मतला कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, जो हम काफिया होते हैं, और कई बार हम रदीफ भी होते हैं। और गजल का पहला शेर जहां से गजल तुलू होती है, क्या कहलाता है? मतलब कहलाता है। सवाल नंबर 68, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। मंदरजा वाला शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? सनअत वाला टॉपिक में ये शेर मैंने मेंशन किया था, बताया था शेर में कौन सी सनअत है। इस शेर में सनअत दोस्तों तलमी है। क्यों है? क्योंकि इस शेर में, जिस शेर में कैसा लफ्ज शामिल हो जाए, यहाँ पर लफ्ज है इब्ने मरियम। क्या है? इब्ने
मरियम, इब्न मरियम किसके लिए कहा जाता है? इब्न मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा जाता है। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? तलमीही की। किसकी बात की जा रही है? तलमीही की जा रही है। मंदरजा वाला गजल में इब्न मरियम से कौन मुराद है? इब्न मरियम मतलब दोस्तों कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने मौजिज़ा दिया था, क्या? जो बीमारों को शिफा दे दिया करते थे। अल्लाह ताला ने उनको इस तरह की करामत या मौजिज़ा अता किया था। जब तवक्को ही उठ गई गालिब क्यों किसी का गिला करे कोई। मंदरजा वाला शेर में गालिब क्या है? गालिब क्या है दोस्तों? इसको क्या बोलते हैं? तखल्लुस। ये क्या है? तखल्लुस। शायर अपने नाम के साथ जो दूसरा नाम इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? तखल्लुस कहलाता है। सवाल नंबर 71, सही इमला की निशानदही कीजिए। अब ये चीज तो आपने कभी पढ़ी होंगी ना, तो आपको ध्यान पड़ेगी सारी चीजें क्या है। आपको पता है एक लफ्ज होता है कतरा। क्या होता है? एक लफ्ज होता है दोस्तों कतरा। कतरा मतलब पानी की बूंद। अब कतरा की, सॉरी, कतरा में अलिफ लगाया और क्या लगाएंगे? ता। कतरात होगा। क्या होगा? कतरात। उसके बाद कफस उनसरी, इंसान के जिस्म को कहते हैं कफस उनसरी। कफस कैसे लिखते हैं? ये होता है कफस, सीन से आता है कफस उनसरी। कफस उनसुरी। इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। ये भी क्या है? गलत है। एक है कताबंद। कताबंद ऐसे लिखते हैं दोस्तों, कताबंद। इसको खिताबंद भी कहते हैं। दोनों वर्ड पढ़ते हैं, कताबंद भी सही है, किताबंद भी सही है। सिर्फ यह है कार मजल्लत। कार मजल्लत, बिल्कुल जिल्लत में डूबा हुआ। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ये चीज आपके कंटिन्यू रीडिंग पे ही डिपेंड करती है। सवाल नंबर 72, वो हरूफ जिनकी मदद से जुमले बनते हैं, जैसे से, पर, तक, तक, को वगैरह, उन हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफ अत्फ में तो होता है वाओ और। हरूफ निदा में क्या आता है? किसी को आवाज लगा हे, अरे, ओ, ये सब उसमें आते हैं। तहसीन में आता है शाबाश। हरूफ जार ये क्या आता है? से, पर, तक, ये सब इसी में आते हैं। सवाल नंबर 73, उर्दू तदरीस की बुनियादी महारत अपने खसूसियात और उफ़ादियत के एतबार से तकसीम की जाती हैं। पहली बात तो महारतें कौन सी है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 महारतें हैं। इनको डिवाइड कैसे किया जाएगा? कदीम और जदीद, महारत तो महारत है, वो तो हमेशा रहेगी। गलत बात। खराब और अच्छी, महारतें 4 है, चारों ही अच्छी है। खराब कौन सी है? चारों महारत होना बच्चे में जरूरी है, तो खराब अच्छी भी नहीं हो सकती। दिलचस्प और गैर गैर दिलचस्प, महारत तो चारों ही दिलचस्प हो सकती है, गैर दिलचस्प कैसे कह सकते हैं? चारों ही महारत अपनी जगह बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। अगर कोई चीज नहीं है तो क्या है? मैकेनिकी और गैर मैकेनिकी में इसको डिवाइड किया जा सकता है। आप दिलचस्प वाला भी देख सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से कंट्रोवर्सी हुई तो ये सवाल आपका बाद में माना जा सकता है। सवाल नंबर 74, तदरीस कवायद का सबसे पुराना तरीका है। सबसे पहली बात तो क्या लिखा हुआ है? तदरीस कवायद की बात की जा रही है। कवायद के दो ही तरीके होते हैं, इस्तखराजी तरीका, इस्तखराजी तरीका। तो दो तो आपके कट गए। फिर मैंने बताया था पुराना जमाना खराबी तरीका था, नया जमाना इस्तखराजी तरीका है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इस्तखराजी तरीका पुराना तरीका है। सवाल नंबर 75, मंदरजा दिल में से उर्दू की तदरीस में इमदादी एशिया की अहमियत से मुतालिक कौन सी बात ठीक नहीं है? माउन माउन अशिया की तरफ से, सहायक सामग्री की तरफ से कौन सी बात गलत है? यहाँ पर पूछा गया है, ठीक नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे, नहीं पूछा गया है, ठीक है नहीं पूछा गया है। तदरीस को अमली और तजुर्बाती बनाती है, बिल्कुल सही बात है। तलबा की दिलचस्पी को नजरअंदाज करते हुए दिलचस्प पढ़ाने में मदद करती है, ये बात गलत है। समी बसरी तरीकों से सीखने के अमल में मौसर बनाती है, सही बात है। मुश्किल मौज़ूआत को आसानी से समझाने के लिए अच्छा मामूल होती है, ये बात भी सही है। गलत बात क्या है? तलबा की दिलचस्पी को नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। सवाल नंबर 76, किसी हकीम का कौल है, आपकाज महाकाज मंदरजा वाला जुमले में कौन सी अलामत का इस्तेमाल है? ये जो अलामत है इसको क्या कहते हैं दोस्तों? राबता। क्या कहते हैं? राबता। एक होता है जंजीरा, एक होता है वक्फा, और एक होता है छोटा सा कॉमा जो कहते हैं सख्ता। सवाल नंबर 77, कपड़े धुल गए जुमले में फैल की कौन सी किस्म है? अब यहाँ पर आप कोई सा भी वर्ड दे सकते थे, कोई सा भी दे सकते। आपको याद होगा जब मैंने एक किताब निकाली थी, देखो ये हमारी किताब है। आप किताब के पेज नंबर 39, पेज नंबर जब 40 नंबर पर जाएंगे ना, और मैंने जब लिखा है पहले मजहूल, क्या लिखा है? पहले मजहूल में मैंने एग्जाम्पल दिया है। क्या दिखा गया है? कपड़े धुल गए, दरवाजा खुल गया, जेब कट गई, बारिश हो गई। एग्जाम्पल में भी लिखा मैंने कपड़े धुल गए, और एज इट इज कपड़े धुल गए ही वैसा वैसा आया है। ये किसकी किस्म है दोस्तों? पहले मजहूल की किस्म मैंने 2-3 लिख रखी है खास खास। आप चाहे पेज नंबर 40 मेरी किताब में चेक कर सकते हैं। जैसे सवाल दिए गए हैं, जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं,
एज इट इज वो चीजें वैसी की वैसी आई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है दोस्तों, फ़ैल मजहूल की किस्म है। सवाल नंबर 78, तरकीबी वार तरीका में सबसे पहले तलबा को क्या सिखाया जाता है? तरकीबी वार तरीका जो तरतीब से चला जाए, तरकीबी तरीका होता है। सबसे पहले मिलवा और कटवा शक्लें सिखाई जाती है? बिल्कुल नहीं। हरूफ पर मुख्तलिफ एराब लगाकर सिखाया जाता है? ये भी बिल्कुल नहीं। इस तरीके में सबसे पहले हरूफ तहजी की तरतीब सिखाई जाती है। सबसे पहले हरूफ तहजी की तरतीब सिखाई जाती है, अली बे ते से जिम, ये सारी तरतीब सिखाई जाती है, अली बे पे ते सारी। उसके बाद ही आगे की चीजें बढ़ती है। उसके बाद कटवा शक्लें, फिर एराब लगाना, फिर 2 हरफी, 6 हरफी, 3 हरफी, ये सारे बाद में सिखाए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला तरीका तो क्या, हरूफ तहजी बताई जाएगी तभी आगे काम होगा। सवाल नंबर आने से पहले पैसेज है, मंदजा वाला इक़्तिबास को पढ़ कर दिए गए सवाल 79 से 83 तक के जवाब आप दीजिए। क्या है? मच्छर की सुनो तो आदमी को खरी खरी सुनाता है और कहता है कि जनाब हम हिम्मत है तो मुकाबला कीजिए, जात सिफात ना देखिए। ये क्लास 12 में चैप्टर है मच्छर, ख्वाजा हसन निजामी का बहुत शानदार इंशाइया है, उससे ये सबक इक़्तिबास लिया गया है। मैं काला सही, बदरौनक सही, भुतना सही भी लिखा था बोर्ड उसमें, इसमें लिया नहीं इन लोगों ने। मगर ये तो कहिए कि किस दिलेरी से आपका मुकाबला करता हूँ और क्यों कर आपकी नाक में दम करता हूँ। ये इल्जाम सरासर गलत है कि बेखबरी में आता हूँ और सोते में सताता हूँ। ये तो तुम अपनी आदत के मुवाफिक सरासर नाइंसाफी करते हो। हजरत मैं तो कान में आकर अल्टीमेटम देता हूँ कि होशियार हो जाओ, हमला होता है। तुम ही गाफिल हो तो मेरा क्या कसूर है। ये इंसानों से बात कौन कह रहा है? मच्छर कह रहा है। तुम गाफिल हो, तुम ही गाफिल हो, जुमला किसने किससे कहा? ये बात मच्छर ने कही थी। किससे कही थी? इंसान से कही थी कि तुम ही गाफिल रहो तो मेरी क्या गलती, मैं तो अल्टीमेटम देता हूँ फिर जाकर टैप को मारता हूँ। सवाल नंबर 80, मच्छर की सुनो तो आदमी को खरी खरी सुनाता है। खरी खरी सुनाने का मतलब, मंदजा वाला जेल में मच्छर क्या है? मच्छर चूंकि काम कर रहा है, क्या कर रहा है? सुनाने का काम कर रहा है। मच्छर क्या हो गया दोस्तों? फाइल हो गया। क्या हो गया? फाइल हो गया। इल्जाम की जमा क्या है? इल्जाम की जमा इल्जामात। आपको याद होगा मैंने किताब में, शायद अगर आप ढूंढेंगे इस पीडीएफ में जाकर, ये पीडीएफ है, ये पूरा ये किताब मैंने आपको पूरी प्रोवाइड कर रखी है। अगर आप इसमें ढूंढेंगे सारे टॉपिक वाइज, आपको वो चीज भी मिल जाएगी अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो। लेकिन मैं आपका टाइम जहाँ पर ज़ाया नहीं करूँगा। ये किताब की पीडीएफ है पूरी में, ये किताब आपको मिली होगी, ये किताब आपने मंगाई होगी, है ना। और इसमें सब चीज़ एज इट इज़ वैसी वैसी है जैसे आपको बताई गई थी। जैसे अगर आप, मैं अभी क्या बता रहा हूँ आपको, लवाजिम में इसमें वाहिद जमा कितने नंबर पेज पे है? 53 नंबर पे है। अब ये बहुत सारे हैं, हालांकि मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आपको। तो मैं लिस्ट दी थी मैंने पूरी आपको, अगर आप इस लफ्ज़ में ढूंढेंगे, इन लफ्ज़ों में चीज़ों को ढूंढेंगे तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी इसमें, हर एक चीज़ जितने मैंने दिए हैं। अब आप चाहें तो इसमें ढूंढ सकते हैं, क्योंकि एक मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होगा, मेरे लिए टाइम आपका लग जाएगा बहुत ज़्यादा। इल्ज़ाम 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 इल्ज़ाम, देखिए मैंने देखा जुल्म की मजालिम भी दे रखा है ना, जुल्म की मजालिम भी देखा है, और ढूंढने के और मिल जाएंगे। चलिए हम इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पेपर टाइम चलते हैं। इल्ज़ाम की इल्ज़ामात होती है, आप वहाँ पे सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। आप कंटेंट पे बिल्कुल बेफिक्र रहे, कंटेंट बहुत शानदार आपको दिया गया था और कंटेंट से रिगार्डिंग हर चीज़ आपके सामने आई है। इक़्तिबास में आए खरी खरी सुनाना का मतलब है, खरी खरी सुनाना मतलब क्या होता है? तो साफ साफ कहना। क्या है? साफ क्या होगा? खरी खरी सुना दी। सवाल नंबर 83, आपकी नाक में दम करता हूँ मैं कौन सा जमाना है? करता हूँ, करती हूँ, करते हैं, ता है, ती है, ते है, इसी किस में आती है दोस्तों? हाल में। किस में आती है? हाल में आती है। सवाल नंबर 84, जिन सवालों के 3 या 4 मुमकिन जवाब दिए जाते हैं, जिनमें से कोई एक जवाब का बिल्कुल दुरुस्त होता है, उसे क्या कहते हैं? ये जो ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन वाला पूछे जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं दोस्तों कसीर जवाबी मुदाद। कसीर मतलब होता है, कसीर बना है कसरत से, जिसमें ज्यादा हो, ज्यादती हो, जिसमें जवाब ज्यादा हो और एक ढूंढना हो, कहलाता है कसीर जवाबी। तकमीली होता है खाली जगह भरना। कौन सा वाला? खाली जगह भरना। मुमासिल होता है सिमिलर मिलाना, इनको इससे मिलान करना, मुमासिल मिलाना। और तमसीली होता है एक लाइन पूरी दे दी जाए और वन वर्ड में उसका क्या होता है? आंसर उसका दिया जाता है। ये तरीका पैटर्न इस तरह फॉलो किया जाता है, ठीक है। तकमीली होता खाली जगह भरना, डेड 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 दिया जाता है, खाली जगह भरना, ये कहलाता है कसीर जवाब मुदाद, इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 85, इसमें फाइल लफ्ज जालिम का हासिल मजर क्या है? जालिम लफ्ज बना किससे? जालिम बना है दोस्तों जुल्म से। जालिम बना है जुल्म से, जुल्म से जालिम बना है, मजलूम बना है। ये सारे वर्ड जालिम से बना है। मेन लफ्ज क्या है? जुल्म है। क्या है? जुल्म है। सवाल नंबर 86, आग पानी का मेल कहावत का क्या मतलब है? दोस्तों मैं अगर आपसे ढंग से साफ समझाऊं ना,
असल में कहावत आग पानी का मेल नहीं है, असल में है कहावत आग पानी का मेल नहीं होता, नहीं होता। और उसके बाद का जवाब क्या होता है, दो मुख्तलिफ मिजाज के लोग या दो चीजें जो एक दूसरे से की जिद हो जमा नहीं हो सकते, ये इसका आंसर होना चाहिए था। कहीं पर आपको कहावत मिलेगी आग पानी का मेल नहीं होता, आग पानी का बैर, आग पानी का बैर, असली कहावत ये होती है आग पानी का बैर। उसका मतलब भी ये होता है कि दो चीजें आपस में मिल नहीं सकती, इन्होंने उल्टा कर दिया आग पानी का मेल, आग पानी का मेल। ऐसा है नहीं, वैसे कहावत मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं है, फिर भी आप ढूंढ लीजिएगा। अगर आग पानी का मेल दिया गया है तो इसका अकॉर्डिंग तो जवाब इसका ए होता है, और वैसे ये जवाब नहीं होता, जवाब होना चाहिए डी। क्या होना चाहिए, डी इसका जवाब होना चाहिए। अगर कहावत सही लिखी गई है तो इसका अकॉर्डिंग जवाब ए सही बैठता है। देखते हैं क्या कंट्रोवर्सी आगे जाकर करते हैं लोग। सवाल नंबर 87, मुसम्मते की तारीफ क्या है। एक होता मुसव्वत, एक होता मुसम्मते। मुसव्वत जो हवा के द्वारा निकलती है मुंह से बिना रगड़े खाए, जैसे ए ई आई ओ यू वोवल्स होता है ना, जिस तरह मात्राएं जो होती है बिना रगड़ खाए बिना टकराए जा बजा हवा के द्वारा निकल जाती है। और मुसम्मते किसे कहते हैं, जो कलामी आवाज दहनी गुजरगाह में यानी मुंह से निकलते हो किसी मकाम पर मुकम्मल या जुजवी तौर पर रुक कर रगड़ खाती हुई या रुख बदल कर निकले, रगड़ खाती हुई यानी जबान से हलक से टकरा के निकले, वो सारे क्या कहलाते हैं, मुसम्मते कहलाते हैं। सवाल नंबर 88, इनफरादी बुलंद खानी के फवायद क्या है। इनफरादी टीचर ने पढ़ी वो तो बुलंद खानी, बच्चे ने पढ़ी इनफरादी बुलंद खानी, तो बच्चे से पढ़ाने का फायदा क्या है। तलबा का तलफ़ुज़ अदायगी बेहतर हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, बार बार पढ़ेगा सही हो जाएगा। खुद एतमादी में इजाफा होता है, बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाता है। तलबा की आवाज़ और लहजे में बेहतरी भी हो जाती है। इसका मतलब इसके सही जवाब क्या है दोस्तों, सही है, सारे जवाब सही हैं। सवाल नंबर 89, जेल में से कौन सा गिरोह खालिस कमरी हरूफ है। जिसमें लाम की आवाज़ आती है वो कमरी कहलाते हैं, लाम की आवाज़ नहीं आती है, लाम साइलेंट हो जाता है, वो शमसी हरूफ होते हैं। जैसे बदिउज़्ज़मा, ये वाला नहीं होगा क्योंकि बदिउज़्ज़मा में लाम हट गया है। अब्दुल बारी, अल गरज, खैरुल वरा, अल फारूक। अल फारूक में लाम आ रहा है, खैरुल वरा में लाम आ रहा है, अल गरज में लाम आ रहा है, अब्दुल बारी में लाम आ रहा है। ये सारे कौन है दोस्तों, ये सारे कौन है, ये कमरी हरूफ है सारे। कौन से कमरी है, ये अब्दुल सलाम में तो लाम हट गया। अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद सही है, अब्दुल अज़िक्र यहाँ पे लाम हट गया, ठीक है। इस तरह सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, बी वाला है, सारे कौन से है, कमरी है। सवाल नंबर 90, तदरीस में मनसूबाबंदी से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है। मनसूबाबंदी योजना बनाने का कौन सा बयान सही है। मनसूबाबंदी से वक्त की बचत होती है, सही बात है। मनसूबाबंदी के जरिए मुसलसल जामे जांच के अमल को नुकसान पहुंचता है, नुकसान तो होता ही नहीं, हर चीज फायदा ही होता है मनसूबाबंदी से। मनसूबाबंदी से तदरीस व इंतजाम उमूर में कोई सुधार नहीं लाया जा सकता है। मनसूबाबंदी से वक्त जाया होता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, इससे वक्त बचता है, इससे वक्त बचता है, टाइम पे सारा काम हो जाता है। उम्मीद करते हैं सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। और ये आपकी थी शिफ्ट 2 का लैंग्वेज 2 का लेवल 2 का लैंग्वेज 2। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पेपर में, शिफ्ट 3 वाले पेपर में बहुत जल्द। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज।